Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जानकारी ली। इस सेशन में हम एलिफ और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की जानकारी लेने वाले हैं। एलिफ का अर्थ ये है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं और अगर किसी कारण से एलिफ स्टेटमेंट से ऊपर दी गई कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो फिर एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके साथ लगी हुई कंडीशन से कंपेयर किया जाएगा और आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं और अपने डिसीजन प्रोसेस को पाइथन में सॉलिड कर सकते हैं और आसानी से अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक प्रोग्राम अवेलेबल है decision3.py के रूप में। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स के नाम से जिसमें 40 स्टोर है। अब इसमें अगर मार्क्स 33 से ऊपर हों और मार्क्स जो हैं 49 से कम हो या बराबर हो तो ये कंडीशन है। इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने एक कंडीशन मेंशन की है। मार्क्स या तो 33 नंबर से ऊपर होने चाहिए, 33 से ऊपर होने चाहिए, या मार्क्स 49 से या 49 के बराबर होने चाहिए या 49 से लेस होने चाहिए, यानी किसके बीच में होने चाहिए। तो ऐसे केस में यू हैव टू विजिट फॉर टेस्ट अगेन। मैं चाहता हूँ जो कैंडिडेट टेस्ट दे रहा है वो वापस दोबारा टेस्ट देने आए। लेकिन इसके साथ मैंने नीचे की तरफ एक कंडीशन और मेंशन कर दी है एलिफ के रूप में। एलिफ में यहाँ पे एक नई कंडीशन मेंशन की गई है। अगर मार्क्स 50 के बराबर हों या 50 से ऊपर हों और 80 से नीचे हों या 80 के बराबर हों, इसके बीच में यानी कि 50 से 80 के बीच में अगर मेरे मार्क्स हों तो फिर मेरे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मेरे पास पहला जो कंडीशन है वो 33 से लेकर 49 के बीच में है और दूसरा कंडीशन 50 से 80 के बीच में है। अब ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। मेरे पास मार्क्स में अभी 40 स्टोर है। मैं अभी प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया है पाइथन decision3.py के रूप में। मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट है यू हैव टू विजिट फॉर टेस्ट अगेन। क्योंकि यहाँ पे 40 है और उसके अकॉर्डिंग ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है, यू हैव टू विजिट फॉर टेस्ट अगेन। क्योंकि 40 जो है 33 से 49 के बीच में, यानी कि 33 से 49 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस आउटपुट को बढ़ा दूँ, 55 कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको मैं, तो आउटपुट है यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट फेज। तो यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, यानी कि एलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। ध्यान रखिएगा, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, या तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है या एलिफ। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो दूसरा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है decision4 साथ में। मैंने एक कंडीशन को और बढ़ा दिया यहाँ पे। अगर 81 प्रोग्राम बिल्कुल सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड हो गई है एलिफ में। अगर आप मार्क्स 81 या 81 से ज़्यादा हैं और 100 के बीच में हैं तो यहाँ पे एक और ब्लॉक को ऐड कर दिया है यू नीड नॉट टू गिव एनी इंटरव्यू आर सिलेक्टेड फॉर जॉब। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक और तैयार कर दिया है। अगर इस तरह से यहाँ पे जिस भी ब्लॉक में आपके पास आउटपुट रहेगा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पे 85 कर देता हूँ अभी और फाइल को सेव कर देता हूँ। लेकिन प्रोग्राम में एक चेंज और भी है यहाँ पे, एल्स। इन सब कंडीशंस, जो इफ़ वाला कंडीशन था या एलिफ का दूसरा कंडीशन है या एलिफ का तीसरा कंडीशन है, इन सब कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ऐसे केस में आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जितनी चाहे कंडीशन स्पेसिफाई कर दें इफ़ ब्लॉक में, एलिफ ब्लॉक में, लेकिन अगर वो सारी की सारी पूरी नहीं होती, अर्थात ट्रू नहीं होती उस कैटेगरी में, तो फिर आपके पास एल्स कैटेगरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ देखिए एल्स कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं 85 के साथ सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास decision4.py प्रोग्राम का नाम है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट 85 था उसमें, तो लास्ट वाला जो सेगमेंट है एलिफ का 81 से लेके 100 के बीच में वो एग्जीक्यूट हो गया है। यू नीड नॉट टू गिव एनी इंटरव्यू, यू आर सिलेक्टेड फॉर जॉब। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं इनमें से किसी भी कंडीशन में नहीं आता। एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 10 नंबर हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। थैंक्स फॉर विजिटिंग, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा।
एल्स ब्लॉक उस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर आपका इफ़ या एलिफ में दी गई कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होती या वो कंडीशन पूरी नहीं होती, और ऐसे केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके साथ ही हमें एक सेक्शन और कवर करना है यहाँ पे, नेस्टेड इफ। अगर आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ प्रयोग करते हैं तो नेस्टेड इफ कहलाता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया है। हम यहाँ पे नंबर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करना चाहते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है नम, जिसमें अभी मैंने 5 स्टोर करवाया है, वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं उसमें हम लोग। और इफ़ ले लिया है, अगर नंबर 0 से ऊपर हो या 0 के बराबर हो, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वहाँ सिंपल कंडीशन स्पेसिफाई। तो इसके बाद एक कंडीशन और चेक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नंबर 0 या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या हो, उस केस में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ दोबारा चेक किया जाएगा कि नंबर 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो नंबर 0 प्रिंट करवाया जाए, नहीं तो अब देखिए इफ वाला ब्लॉक जो ये अंदर वाला अलग है। अगर ये कंडीशन नहीं मीट करती, अर्थात नंबर 0 के बराबर नहीं होता, तो एल सेगमेंट उठेगा। तो यहाँ पे दिया गया है नंबर पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि नंबर या तो 0 से ऊपर होगा यहाँ पे या 0 के बराबर होगा, क्योंकि तभी ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था नंबर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। अगर ऐसा हो तो फिर यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक अलग से बन गए हैं, इफ़ और एल्स। और ये इफ़ का साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, और अगर नंबर 0 के बराबर हो तो नंबर यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अर्थात नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, अगर नंबर यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता और 0 से बड़ा नहीं होता, तो ऐसे केस में एल्स ब्लॉक इस इफ़ के साथ जुड़ा हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें आउटपुट आ जाएगा कि ये प्रिंट नंबर जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि अगर 0 से बड़ा नंबर या 0 के बराबर नंबर नहीं है तो वो नेगेटिव नंबर माना जाएगा, यानी कि नंबर माइनस में है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देखें तो नंबर में 5 है। सबसे पहले ऊपर वाला कंडीशन चेक किया जाएगा, नंबर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे नंबर 0 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। अब यहाँ पे नंबर अगर 0 हो तो फिर ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नंबर 0 नहीं है, नंबर तो 0 से बड़ा है, तो ऐसे केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे नंबर इस पॉजिटिव नंबर का आउटपुट आना चाहिए। हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। नंबर इस पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 5 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ऐसे केस में 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके साथ ही इस ब्लॉक में आपके पास आ जाएगा कंट्रोल। तो यहाँ पे इफ़ अगर नंबर 0 के बराबर हो, जो कि है इस वक्त, तो फिर इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर चेंज किया है, नंबर इज़ 0, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर 0 के बराबर है। लेकिन इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ नंबर को, मैं -6 कर देता हूँ और फिर से इस ब्लॉक का एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर से इस ब्लॉक का एग्जीक्यूट करता हूँ, नंबर इस नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि अब नंबर 0 के बराबर या 0 से बड़ा नहीं है और नंबर तो माइनस में है, तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा सेगमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब उसके पश्चात होगा क्या कि एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स वाले सेक्शन में हमने नंबर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने नेस्टेड इफ के साथ काफ़ी सारे डिसीजन को सेटअप किया है, और इस तरह से आप इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ के साथ काफ़ी सारे डिसीजंस को वर्कआउट कर सकते हैं पाइथन में। धन्यवाद।